सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय जो है वो चंद्रमा, नीच का चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका के छठे, आठवें या 12वें स्थान, इनको त्रिक स्थान भी मानते हैं, तो यदि इनमें नीच राशिगत चंद्रमा स्थित होगा तो इसके क्या परिणाम होंगे और जब इसके दुष्परिणाम होंगे तो उपाय क्या होंगे, आज विस्तार से इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। उपाय जो है बहुत ही सरल और सटीक और एक तरह का रामबाण है, इसलिए इसको पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। अधिक विलंब न करते हुए करते हैं आज का विषय प्रारंभ। जन्म पत्रिका में हर ग्रह नीच का भी होता है तो उच्च का भी होता है। तो जन्म पत्रिका में जो नीच राशिगत होता है वो वृश्चिक राशि में चंद्रमा 3 डिग्री तक परम नीच का माना जाता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक होने पर उनकी समस्याएं, उनका समाधान, रोजगार संबंधी उपायों का विस्तृत शोधात्मक और सरल विश्लेषण करते हैं। आज का विषय प्रारंभ। नंबर 1, नीच के चंद्रमा का प्रभाव और समस्याएं। जन्म पत्रिका के छठे, 8वें और 12वें स्थानों पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का पहला महत्व बताता हूं कि इसका चंद्रमा का क्या महत्व है। तो चंद्रमा वैदिक शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, भावनात्मक का कारण माना जाता है और माता का कारक माना जाता है। मानसिक स्थिरता और अस्थिरता, यदि चंद्रमा नीच का होगा तो मानसिक स्थिरता में पर कुछ विचलित हो सकता है। चंद्रमा के लिए वृश्चिक राशि नीच राशिगत मानी गई है और उसमें 3 अंश तक परम नीच का चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा हर महीने यानी कि प्रत्येक महीने में इसका जब कालचक्र घूमता है तो उसके अनुसार चंद्रमा प्रत्येक महीने के लगभग 1.25 दिन, जब हर बार आता है, हर महीने आता है और 2.25 दिन लगभग चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थिर रहता है। वृश्चिक राशि में स्थिर रहने पर इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। एक है विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, इसके बाद में आता है अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण। इस तरह से कुल 9 चरण नक्षत्रों के माने गए हैं। तो इन नक्षत्रों में और यदि व्यक्ति जन्म लेता है तो ऐसे में वो नीच राशिगत माना जाता है और जातक की जन्म कुंडली में अधिकतर चंद्रमा नीच राशिगत होता है। अब हम बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के इसमें 4 चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति मूल संज्ञक नक्षत्र का माना जाता है। मूल का जो शब्द है तो यह है मूला, जिसको बोलते हैं हमारी देसी भाषा में। तो जब 27 दिन बाद इसका समाधान होता है, मूला नक्षत्र का अलग ही महत्व, हम मूल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नीच राशिगत विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो नीच का चंद्रमा हमें मानसिक तनाव देता है, माता के संबंधों में कमी ला सकता है, आर्थिक अस्थिरता लाता है। ऐसा जातक जो इन नक्षत्रों के अंतर्गत या फिर नीच राशिगत चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें स्थान पर होगा तो इसके प्रभाव जो हैं वो मानसिक अस्थिरता, कठोर शरीर वाला, गोल जंघाओं वाला और नास्तिक व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्तियों की जो है स्त्रियों में आसक्ति ज़्यादा रहती है, दुष्ट स्वभाव वाला रहता है, आजीविका आदि जीवन के पहलुओं में उसकी समस्याएं और अशुभ माना जाता है। तो ये नीच का चंद्रमा इस तरह से कारक तत्व के अनुसार हमें ये दुष्प्रभावित करता है। जन्म पत्रिका के छठे, 8वें और 12वें स्थान, इन स्थानों पर नीच राशिगत शनि स्थित होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छठे स्थान की। छठा स्थान जो है इसको हम जनरली साधारण भाषा में रोग, ऋण, रिपु के नाम से तो जानते ही हैं। इसके अलावा छठा स्थान ये आपके कंपटीशन का भाव भी कहलाता है। आपकी जो सेवा देता है, चाहे वो नौकरी करता है या फिर किसी भी प्रकार से वो सेवा दे रहा है, तो उसको इस
छठे स्थान से देखा जाता है। यदि छठे स्थान पर नीच का चंद्रमा स्थित होगा तो उसकी समस्याएं जो है इसी से संबंधित होगी। सबसे पहले उसके मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा, चिंता, स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर स्वास्थ्य समस्याओं में एक तो खून की कमी आना और फेफड़ों में कमजोरी होना, फेफड़ों से संबंधित और खून से संबंधित उसकी बीमारियां हो सकती है। नौकरी में उसके जब नौकरी का प्रयास करता है, कंपटीशन देता है, तो उसकी अनेक प्रकार की बाधाएं आती है और बार बार वो असफल हो जाता है। दुश्मनों से उसके आए दिन परेशान रहती है और यदि वो कर्ज जाल में फंस जाता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए नौकरी में बाधा आती है, कार्य क्षेत्र में उसके हमेशा बाधा आती है, सहकर्मियों के साथ उसके झगड़े झंझट होते रहते हैं। तो यह है या छठे स्थान पर। अब रोजगार का प्रभाव जो पड़ता है, नौकरी में एक तो स्थिरता कमी रहती है, सहकर्मियों से विवाद होता रहता है और कार्य स्तर पर अधिकतर उसके मानसिक दबाव बना रहता है। अब जन्म पत्रिका के 8वें स्थान की चर्चा करते हैं। 8वां स्थान जो है ये अचानक परिवर्तन का भाव माना जाता है, बदलाव का भाव माना जाता है। तो ऐसे में इसके परिवर्तन ज़्यादा आते हैं और साथ ही ये 8वां स्थान अचानक मृत्यु, दुर्घटनाओं को भी मानता है और गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, परिवर्तन, समस्याएं, गुप्त रोग, मानसिक रोग आदि जो हैं ये सब रोग देता है। कब? जब जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर चंद्रमा नीच राशिगत हो और आर्थिक स्थिति खराब रहती है, उसको धन कमाने में बड़ी परेशानी आती है, आर्थिक हानि आए दिन होती रहती है, चोरी की घटनाएं रहती है और यहाँ तक कि उसके एक्सीडेंट वगैरह की समस्या बनी रहती है। आर्थिक हानि के अलावा उसकी कुछ समस्याएं जो है वो अचानक आती है। इसमें यदि हम रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार में उसके अचानक परेशानियां बढ़ सकती है। यदि इसकी महादशा अंतर्दशा इसके प्रतिकूल आती है तो ऐसे जातक को गलत तरीके से पैसा कमाने की आदत हो सकती है और उसमें वो पकड़ा भी जा सकता है। गलत तरीका, रिश्वतखोरी भी हो सकती है और टेबल के नीचे जो धन लेते हैं वो भी आ सकता है। इसमें थोड़ा दुस्साहस करता है डरते हुए और वो पकड़ा भी जाता है। तो ये 8वें स्थान पर यदि नीच का चंद्रमा होगा तो इसके दुष्परिणाम ये सामने आते हैं। वो इधर उधर घूम घूम कर पैसा कमाने की कोशिश करता है, जो घूमने वाले होते हैं। अब इसमें यदि ऐसा व्यक्ति जिसके नीच का चंद्रमा है और वो पोस्ट ऑफिस से संबंधित या इंश्योरेंस से संबंधित कार्य करे तो उसको इसमें इस क्षेत्र में सफलता जरूर मिल सकती है। अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के 12वें स्थान को। 12वां स्थान ये आपका व्यय खर्चे का भाव माना जाता है, हानि का, शयन सुख का माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर यदि नीच का चंद्रमा होगा तो सबसे पहले तो उसके नींद में कमी आती है, नींद में परेशानी आती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, अलगाव की स्थिति बन सकती है, तलाक की नौबत आ सकती है और यदि वो विदेश में सेटल होना चाहता है तो विदेश में परेशानी हो सकती है। वो विदेश जाने की सोचता है लेकिन उसका कार्य पूरा हो नहीं पाता है, तो उसके अनेक प्रकार की परेशानी आ सकती है। अब रोजगार की बात करते हैं। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर नीच का चंद्रमा यानी वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा तो नौकरी में उसको सफलता नहीं मिल पाती है। विदेश में यदि वो सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ से भी उसको बाधाएं आती है और नौकरी की तलाश में उसको भटकना पड़ता है। जहाँ पर जो परेशानी आती है वो उसके आत्मविश्वास, अलगाव की परेशानी। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन इसका सुखी नहीं रह सकता है। तो कुल मिलाकर 6, 8, 12 इनमें वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच राशिगत हो, अनेक प्रकार की इसी से संबंधित कोई परेशानी हो तो अब हमें उपाय क्या करना चाहिए। उपाय बताता हूँ। जब भी पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी हो सके सोमवार के दिन आए, इसको चंद्रवार कहा जाता है। तो यदि चंद्रमा इस दिन यानी कि पूर्णमासी सोमवार के दिन हो या फिर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देख ले और सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। महीने में एक बार कर लीजिए। करना क्या है, आप जब उसकी चांदनी निखर आती है तब आप छत पर जाएं, खुले में जाएं और वहाँ जाकर आप आसन बिछाएं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सामने
धूप बत्ती अगरबत्ती जला लें और एक पीतल के लोटे में आप गंगा जल, सफ़ेद चंदन, दूध इकट्ठा करके मिक्स कर लें और थोड़ा सा चावल डाल दें। अब आपको ये लोटे पर रखते हुए दीपक जला लें, अगरबत्ती लगा लें, धूप आदि, और सफ़ेद रंग की जो मिठाई है वो मिठाई का भोग लगाएं। अब आपको करना क्या है, सोम सोमाहे नमः इसका कम से कम 108 बार यानी कि एक माला चंदन की माला जाप करें। जाप करने के बाद में वो जो जल सामने आपने लोटा रख रखा है उसको एक और किसी पात्र, खाली पात्र रख लें और जिस तरह से हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं उसी तरह से चंद्रमा को अर्घ्य दें, दीपक बताएं, धूप बताएं, प्रसाद नैवेद्य उनके सामने रखें और फिर वो जो जल है जो आपने अर्घ्य दिया था वो तो किसी पौधे के क्यारे में या तुलसी क्यारे में विसर्जन कर दें और जो प्रसाद है वो प्रसाद अपने परिवार में बांट देवें। यदि कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको नहीं दें। दूसरी ये, ऐसा करने से आपके पूर्व जन्म में जो भी कष्ट हुए हैं पूर्व जन्म के कारण कर्म दोष के कम करता है और नौकरी में जो जितनी भी आपकी बाधाएं आ रही है उसको बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। दूसरा जो उपाय है यह है कि हर सोमवार को आप जहाँ तक हो सके या तो हर सोमवार या फिर महीने में एक बार या फिर जब भी सोमवार को ही करना है, और सोमवार को यदि पूर्णमासी आती है तो उस दिन को ही करना है। करना क्या है आपको, वही रात्रि के समय दूध, आपके श्रद्धानुसार चावल या फिर वस्त्र, इन तीनों में से एक, और हो सके तो तीनों ही वस्तुएं किसी गरीब महिला को अपने हाथों से दान करें। तो ऐसा जब दान करेंगे तो माँ की जो समस्या है, माँ आप पर प्रसन्न होगी। ये दान माता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। और इस ऐसे में चंद्रमा आपका जो नीच है वो मजबूत हो जाएगा और चंद्रमा के आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त होते चले जाएंगे। आज इतना ही, मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को